बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास हैं जी सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 4 बिज़नेस मैथमेटिक्स कोर्स कोड 1429। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो ये है जी कि ग्राफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। हमने इन लीनियर इक्वेशंस को इनका ग्राफ हमने बनाना है। सो इसका हम पार्ट ले लेते हैं जी। पार्ट हमारे पास है जी, ए पार्ट हम ले लेते हैं। हमारे पास क्या लीनियर इक्वेशन दी हुई है जी, 9y माइनस 4x इज़ इक्वल टू 12। ये हमें लीनियर इक्वेशन दी हुई है। सो अब हमने इस पर जो है जी ग्राफ प्लॉट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉइंट्स मालूम ग्राफ हमें प्लॉट करने के लिए पहले पॉइंट्स की ज़रूरत है, और पॉइंट्स मालूम करने के लिए हम टू फाइंड y इंटरसेप्ट we पुट x इज़ इक्वल टू 0। वाई इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए हम x को क्या करेंगे जी, 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो 9y माइनस 4 इंटू 0 इज़ इक्वल टू 12। 9y इज़ इक्वल टू 12, y इज़ इक्वल टू 12 बाई 9, 9 बाई 9। सो हम कर देते हैं जी डिवाइडेड बोथ साइड्स बाय 9। सो ये तो आपस में कैंसिल हो गए। सो वाई हमारे पास रह गया जी 12 बाई 9। सो जब हम इसको कैलकुलेटर पे करेंगे, 3 3s आर 9 एंड 4 3s आर 12। वाई इज़ इक्वल टू 4 बाई 3। सो 4 बाई 3 को जब हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 1.33। वाई हमारे पास क्या आ गया जी 1.33। सो अब हमने एक्स वाई हमारे पास पॉइंट क्या आते हैं जी, जब हमने पुट किया एक्स को 0 तो वाई हमारे पास आ गया 1.33। एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया, हम इसको एक्स पॉइंट ही कह देते हैं। सो नेक्स्ट अब हम पुट करते हैं जी टू फाइंड एक्स इंटरसेप्ट we put y is equal to 0। 9 into 0 minus 4x is equal to 12। So minus 4x is equal to 12। x is equal to 12 by minus 4। माइनस 4 और माइनस 3, x इज इक्वल टू माइनस 3। जब हमने हमारे पास पॉइंट्स के आगे जब हमने y को 0 पुट किया तो हमारे पास पॉइंट्स क्या आ गए जी, y को मैंने -3x आ गया, और यहाँ पे हमने y को 0 पुट किया था, ये पॉइंट्स आ गए। इसको हम डिनोट कर देते हैं जी, ये x पॉइंट है और ये हमारे पास y पॉइंट है। सो अब हम इसका जब प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, तो इसका जो स्केच होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है, ये माइनस x एक्सिस है और ये माइनस y एक्सिस है। सो अब हमने सिंपली शो करना है इन पॉइंट्स को ग्राफ पर। तो पहले हमारे पास x क्या है जी, x हमारे पास इन पॉइंट्स में ये जो है हमारे पास एक ही इक्वेशन है और एक ये है। तो इस पे हमारे पास x 0 है और y हमारे पास 1.33 है, यानी 1 अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें, ये हम 1 कंसिडर कर लें। सो 1.33 हमारे पास यहाँ पर आ गया, ठीक है, 1.33 आ गया। तो अब उसके बाद हमारे पास x कितना है जी, x -3 है। सो ये x एक्सिस ये पॉजिटिव वाला है और ये नेगेटिव वाला है, हम इसको -3 ले चलते हैं, -1 -2 -3। सो ये हमारे पास आ गया और y हमारे पास कितना है, 0 है। सो ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी। सो स्ट्रेट लाइन इस तरह की हमारी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। सो हम जानते हैं कि जब भी हम प्लॉट करते हैं ग्राफ लीनियर इक्वेशन का तो वो क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। सो ये हमने शो कर दिया है जी इस क्वेश्चन को ग्राफ पेपर पर। ये अब हमारा एक पार्ट सॉल्व हो गया है। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है जी इसी का,
वो ये y इज़ इक्वल टू माइनस एक्स, ये इजी है। बी पार्ट है इसका, पार्ट हमारे पास आ गया है जी बी पार्ट है जी हमारे पास y इज़ इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इज़ इक्वल टू माइनस एक्स। यहाँ पर जब हम सोल्यूशन फॉर y इंटरसेप्ट हम पुट करेंगे x इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो जब x ज़ीरो होगा तो y इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी जब हमने x को पुट किया ज़ीरो और ज़ीरो, ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। फॉर x इंटरसेप्ट, जब हम x इंटरसेप्ट मालूम करेंगे तो हम y को ज़ीरो पुट करेंगे, ज़ीरो इज़ इक्वल टू माइनस एक्स और x इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सो हमारे पास ये भी ज़ीरो ही आ गया। जब हमने y को ज़ीरो पुट किया तब भी हमारे पास x और y ज़ीरो ही आ गए। सो अब हम इनको जब प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पे तो ये सिंपली दो, यहाँ पर x भी ज़ीरो है, y भी ज़ीरो है, दूसरे में भी x और y ज़ीरो है, एक्स वाई माइनस एक्स। सो ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन जाएगी वो ओरिजिन से होती हुई जाएगी। सो ये हमारे पास हो गया इसका पार्ट बी। ये हो गया जी हमारे पास पार्ट बी। और अब हम सॉल्व करते हैं जी पार्ट सी। पार्ट सी क्या है जी, 2x प्लस 7y इज़ इक्वल टू 14। पार्ट सी है जी हमारे पास क्या है जी, 2x प्लस 7y इज़ इक्वल टू 14। सो जब हम फॉर y इंटरसेप्ट के लिए वी पुट क्या पुट करेंगे जी, x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, एक्स को हम ज़ीरो पुट करेंगे। गिवन इक्वेशन में 2 इंटू ज़ीरो प्लस 7y इज़ इक्वल टू 14। सो ये मल्टीप्लाई होगा, ज़ीरो हो जाएगा, प्लस 7y इज़ इक्वल टू 14। हम डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड्स बाय 7। सो 7/7y इज़ इक्वल टू 14/7, y इज़ इक्वल टू 2। जब हमने x को ज़ीरो पुट किया तो हमारे पास y कितना आ गया, 2 आ गया जी, ठीक है। सो फार अब हम पुट करते हैं जी, फार y इंटरसेप्ट हो गया है, फार x इंटरसेप्ट वी पुट y इज़ इक्वल टू ज़ीरो। हम y को ज़ीरो पुट करते हैं, जो इक्वेशन हमें दी गई है, जो ये वाली इक्वेशन है। 2x प्लस 7 इंटू ज़ीरो इज़ इक्वल टू 14। 2x प्लस ज़ीरो इज़ इक्वल टू 14 implies that 2x इज़ इक्वल टू 14। हमारे पास क्या है, 2x इज़ इक्वल टू 14। सो नेक्स्ट हम इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 2x इज़ इक्वल टू कितना है, 14, डिवाइड करते हैं बोथ साइड्स बाय 2 तो हमारे पास आ जाएगा जी 2/2x इज़ इक्वल टू 14/2। सो x इज़ इक्वल टू 7। हमारे पास x क्या आ गया जी, 7 आ गया। जब हमने y को ज़ीरो पुट किया, 7 और 0, ये 2 पॉइंट्स आ गए हमारे पास। अब हम इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, x एक्सिस माइनस एक्सिस और ये y एक्सिस और माइनस y एक्सिस। सो हमारे पास यहाँ पर पॉइंट्स क्या हैं जी, जब हमने x को ज़ीरो पुट किया y हमारे पास 2 आ गया। हमने x को ज़ीरो पुट किया, y कितना आ गया जी, 1 और 1 2, ये हमने पॉइंट कर दिया है। और जब हमने y को ज़ीरो पुट किया तो x हमारे पास आ गया 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये अब हमारे पास 7 और y हमारे पास 0 है। सो ये जो हमारे पास लाइन जाएगी ये इस तरह स्ट्रेट लाइन इसकी होगी, इसकी स्ट्रेट लाइन इस तरह गुजरेगी। सो ये जो है हमारे पास पॉइंट्स हैं। सो इस पॉइंट को हम कह देते हैं जी, कौन सा है जी, 0 और 2 है जी, 0 और 2। और ये वाला जो पॉइंट है हमारा 7 एंड 0। इसी तरह ग्राफ में हम पॉइंट्स लिख देंगे तो इस तरह ये हमारा ग्राफ पेपर पर शो हो गई है। लाइन के लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन है।
नेक्स्ट है जी, अब हमारे पास हमने कर लिया है पार्ट ए, कर लिया है बी, कर लिया है सी, कर लिया है। अब हमारे पास है जी पार्ट डी इसका। एक्स इज़ इक्वल टू 2y+3। एक्स इज़ इक्वल टू, पार्ट हमारे पास अब है डी। एक्स इज़ इक्वल टू 2y+3। 2y+3 ये हमारे पास आ गया है जी। अब हम सोल्यूशन लेते हैं इसका। फॉर y इंटरसेप्ट वी पुट x इज़ इक्वल टू 0। हम x को क्या पुट करेंगे जी, 0 पुट करेंगे। 0 इज़ इक्वल टू 2y+3। एड -3 ऑन both sides। -3 इज़ इक्वल टू 2y+3 -3, सो ये कैंसिल हो गए। -3 इज़ इक्वल टू 2y। अब हम कर देते हैं डिवाइडेड बोथ साइड बाय 2। क्योंकि हमने y को क्या करना है जी, अकेला करना है। -3/2 इज़ इक्वल टू y। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.5। इम्प्लाइज दैट y इज़ इक्वल टू -1.5 हो गया। हमने x पुट किया 0 तो y आ गया -1.5। सो नेक्स्ट अब हम चलते हैं जी, ये फॉर y इंटरसेप्ट के लिए हम x को 0 पुट करते हैं। और फॉर x इंटरसेप्ट वो पुट, हम क्या पुट करते हैं जी, फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज़ इक्वल टू 0। एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम y को 0 पुट करेंगे। जो इक्वेशन हमें दी हुई है, x इज़ इक्वल टू 2 × 0 + 3। x इज़ इक्वल टू 3। x हमारे पास 3 आ गया जब हमने y को 0 पुट किया। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए हैं, 2 पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं। और अब हम इसको ग्राफ पेपर पे जब हम शो करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी, ये आ गया x एक्सिस माइनस x एक्सिस, y एक्सिस माइनस y एक्सिस। ये हमारे पास ओरिजिन है। सो पहले हमारे पास पॉइंट क्या है जी, x हमारे पास आ गया था 0 जी, x हमारे पास 0 है। और y हमारे पास क्या है जी, -1.5। सो माइनस वाला y जो है वो हमारे पास इस साइड इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 1 आ गया ये हमारे पास, और ये इसको हम ले लेते हैं 1.5। ये हमारे पास क्या आ गया जी, 1.5। और अब हमारे पास कितना है जी, x कितना है जी, हमारे पास 3 है। हम x लेते हैं जी, क्यों, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में लेंगे। 1 2 एंड 3, हमने ये ले लिया 3। ये हमारे पास 3x है और y हमारे पास 0 है। सो ये जो हमारे पास लाइन गुजरेगी, स्ट्रेट लाइन इस तरह पास करेगी। सो ये जो हमारे पॉइंट्स हैं ये क्या हैं जी, यहाँ पे x 0 है और -1.5 ये पॉइंट है। और यहाँ पर जो पॉइंट है वो हमारे पास हैं जी 3 एंड 0, यानी यहाँ पर x 3 है और y 0 है। सो ये हमारा हो गया जी पार्ट डी। अब हमारे पास है जी पार्ट ई। पार्ट ई हमारे पास है जी 5y - 3x। 5y - 3x इज इक्वल टू 13। हम लिखते हैं जी पार्ट नंबर ई है, 5y - 3x इज इक्वल टू 13। सो अब हम इसको लिखते हैं सोल्यूशन। फॉर y इंटरसेप्ट वी पुट x इज इक्वल टू 0। 5y - 3 इंटू 0। फॉर y इंटरसेप्ट हम x को 0 पुट करते हैं, इज इक्वल टू 13। 5y इज इक्वल टू 13, y इज इक्वल टू हम कर देते हैं जी 13/5। बोथ साइड हम डिवाइड करते हैं 5 से, तो y वाला 5 कैंसिल हो जाएगा और 13/5 आ जाएगा हमारे पास। डिवाइडेड बोथ साइड्स बाय 5, हमने बोथ साइड 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास ये आ गया। सो 13/5 को जब हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है जी 2.6 आ जाता है जी, 2.6 आ गया।
जब हमने x को 0 पुट किया तो y हमारे पास क्या आ गया जी 2.6 आ गया। सो नेक्स्ट ये क्या जी फॉर y इंटरसेप्ट है, ये हमारे पास y है फॉर y इंटरसेप्ट। सो फॉर x इंटरसेप्ट क्या करेंगे हम, फॉर x इंटरसेप्ट वी पुट y इज इक्वल टू 0, y को हम 0 पुट करेंगे। हमारे पास जो इक्वेशन है 5 इंटू 0 माइनस 3x इज इक्वल टू 13 और माइनस 3x इज इक्वल टू 13 हम डिवाइड करते हैं बोथ साइड्स, डिवाइडेड बोथ साइड्स बाय माइनस थ्री एक्स बाई माइनस थ्री 13 बाई माइनस थ्री, 13 बाई माइनस थ्री, तो ये कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू 13 बाई माइनस थ्री, x इज इक्वल टू 13 बाई माइनस थ्री आ गया जी। x इज इक्वल टू 13 बाई माइनस थ्री, सो ये हमारे पास आ जाता है जी -4.33 बाई यूजिंग कैलकुलेटर। जब हमने y को 0 पुट किया -4.33 आया, जब हमने y को 0 पुट किया। सो अब हम इसको ग्राफ पे लेते हैं, x माइनस एक्स वाई एंड माइनस वाई। सो अब हम पुट करते हैं जी। जब हमने x को 0 पुट किया तो हमारे पास y आ गया 2.6, यहाँ पर x हमारे पास 0 है, y आ गया 2.6। सो अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं ये 1 2 3 4 5, ये देखें 1 2 2 पॉइंट कितना है जी 2.6 हम ले लेते हैं, यहाँ पर अपना पॉइंट ले लेते हैं 2.6 और ये पॉइंट हमारे पास 0 है, x y हमारे पास 2.6 है। और नेक्स्ट जो हमने सॉल्व किया है जी, जब हमने पुट किया है y को 0 तो x हमारे पास आ जाता है जी -4.33। अब हम इसको ले लेते हैं, माइनस वाला है तो इस क्वाड्रेंट पे लाइज करेगा 1 2 3 4 और 4.33 हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं। सो ये जो हमारी लाइन जाएगी इस तरह एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। अब ये जो पॉइंट है वो हमारे क्या हैं जी 0 एंड 2.66, ये वाले पॉइंट आ गए हमारे। और ये जो पॉइंट है हमारे ये हैं जी -4.33 एंड 0, यहाँ पर x जो है -4.33 है और y हमारे पास 0 है। सो ये हमने इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में शो कर दिया है, यानी इसका ग्राफ शो कर दिया है। अब हमारे पास सिर्फ एक मज़ीद पार्ट रहता है इसका जी 2y इज़ इक्वल टू 3x, यानी इसका हमने ग्राफ शो करना है। 2y इज़ इक्वल टू 3x, f पार्ट है हमारे पास 2y इज़ इक्वल टू 3x। सो हम सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। फॉर y इंटरसेप्ट वही पुट x इज़ इक्वल टू 0, हम x को 0 पुट करेंगे, 2y इज़ इक्वल टू 3 इंटू 0, 2y इज़ इक्वल टू 0 डिवाइडेड बोथ साइड्स बाय 2, तो 2y बाई 2 इज़ इक्वल टू 0 बाई 2, y ये कैंसिल हो गया आपस में, इज़ इक्वल टू 0। जब हम x को 0 पुट करेंगे तो y भी हमारे पास क्या आ जाएगा जी 0 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर फॉर x इंटरसेप्ट करेंगे, फॉर x इंटरसेप्ट वी पुट y को हम पुट 0 करेंगे। सो जब हम y को 0 पुट करेंगे, क्या इक्वेशन है जी हमारे पास 2y इज इक्वल टू 3x, 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 3x। सो ये 0 हो गया इज इक्वल टू 3x। सो x डिवाइड करेंगे बोथ साइड, डिवाइडेड बोथ साइड्स बाय 3, 0 बाई 3 इज इक्वल टू 0 बाई 3 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया जी 3 बाई 3x। सो इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0। सो जब हमने y को पुट किया, जब हमने y 0 पुट किया तो हमारे पास x भी 0 आया और y भी 0, यानी इसके जो भी पॉइंट्स हैं वो 0 ही हैं। सो
अब जब हम इसे नंबर अब इसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह बनेगा, एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस। सो इसके ओरिजिन जो हैं वो क्या हैं जी, ज़ीरो ज़ीरो ही हैं। सो जो ग्राफ इसका बनेगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यानी ओरिजिन से ही पास करेगी, इसकी जो लाइन होगी वो ओरिजिन से ही गुजरेगी, यानी ज़ीरो ही है। ये था जी सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 4 के, और क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 था, उसके हमने चंद पार्ट्स किए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और उसके जितने भी पार्ट्स होंगे वो हल करेंगे। फ़िल वक्त इतना ही। अल्लाह हाफिज़।